हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर है। और इसमें से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। सबसे पहले जो हमारे जो LHS में लिखा होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। इसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो RHS में लिखा होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो LHS है उसमें कौन कौन से तत्व हैं ताकि हम उन्हें बराबर कर सकें। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने लिया और देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने तत्व हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक तत्व है और यहाँ पर ट्वाइस लगा है, इसलिए हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, यानी कि एक यहाँ पर और दो यहाँ पर। तो तीन पूरे हाइड्रोजन के तत्व हो गए। अब देखते हैं आरएचएस में हाइड्रोजन देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ पर है और ट्वाइस लगा है, इसलिए H2 मतलब दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमने दो लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन इधर भी हमने लिख दिया और इधर भी लिख दिए। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन आप कहोगे एक है, तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को एक लिख दिया। अब यहाँ पर हम आरएचएस में देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हम जब नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस लगा है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो नाइट्रोजन हमने दो लिख दिया। अब यहाँ पर आपका बचा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है और यहाँ पर कितना है? ट्वाइस लगा, इसका मतलब दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर O की कितनी है संख्या? O एक है और H1 है। जब इसका गुणा अंदर होगा तो ऑक्सीजन दो हो जाएगा, यानी कि तीन ये है दो है, तो कितना हो जाएगा? 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा तीन अंदर है और जब इसका गुणा अंदर होगा तीन दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन ये हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ये, यानी कि 6 एक 7, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी हमारा हो गया। अब क्या देखेंगे? देखो, नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? कैल्शियम। कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम कितना है? एक है, तो इसको एक ही लिखेंगे। कैल्शियम को हमने एक लिख दिया और यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम कितना है? कैल्शियम एक है, यानी कि कैल्शियम हमारा संतुलित है। सिर्फ हमें इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये दो है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तीन है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस चीज को हम गुणा करें ताकि वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन एक है और यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, यानी कि अगर नाइट्रोजन इसको हम दो से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये दो बराबर हो जाएंगे। देखो, यहाँ भी नाइट्रोजन दो और यहाँ भी नाइट्रोजन दो। तो देखो नाइट्रोजन इसमें है कहाँ? तो नाइट्रोजन आप कहोगे इसमें है। तो नाइट्रोजन अगर इसमें हमने दो से गुणा किया तो यहाँ पर बाहर दो से लिख देते हैं। बाहर हमने दो लिखा तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर पहले से दो नाइट्रोजन था तो इसलिए ये संतुलित हो गया। अब देखते हैं कोई चेंज तो नहीं आया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना? पहले यहाँ पर तीन हाइड्रोजन था, यहाँ पर दो हाइड्रोजन था। जब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर एक था, लेकिन अब यहाँ पर कितने हो गए? दो हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन चेंज मतलब चार हो गए। दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना? चार हाइड्रोजन हो गए। दो यहाँ पर हो गए और दो यहाँ पर, चार हाइड्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है। तो आप कहोगे यहाँ पर तो दो ही हाइड्रोजन, यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम दो से गुणा कर देंगे। दो से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार, यानी अब सेम हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी चार हो चुका है और हाइड्रोजन यहाँ भी चार हो चुका है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन तो नहीं बदला। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर पहले तीन था और यहाँ पर दो था, पांच हो गए थे। लेकिन अब दो लग चुका है, इसलिए तीन दूनी छह हो जाएगा और छह में दो करेंगे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन हो गया अब आठ। तो लिखेंगे कि ऑक्सीजन आठ हो चुका है। अब इधर देखेंगे, इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इधर चेंज हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना? सात था, तीन दूनी छह और एक सात। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आठ करना है। तो आठ करने के लिए यहाँ पर हम दो लिख देंगे। जब हम दो लगा देंगे तो क्या होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने गुणा भी किया था दो से। पहले हमारे पास दो था, दो से गुणा किया तो दो हमने यहाँ लिख दिया। जब दो हमने लिख दिया तो हमारा ऑक्सीजन भी दो हो गया, यानी कि तीन दून छह और छह दो कितना हो जाएगा? जब दो ऑक्सीजन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आठ। तो आठ हो गया। तो हम कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम एक ही है। तो अब देखो कि हमारा संतुलित हो चुका है समीकरण। हाइड्रोजन चार है तो यहाँ भी चार है। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर दो है तो नाइट्रोजन यहाँ भी दो है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आठ है तो यहाँ भी ऑक्सीजन आठ है और कैल्शियम यहाँ पर एक है तो कैल्शियम यहाँ भी एक है।
तो आपको संतुलित हो गया। आप अब फिर से इसे लिखकर दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2HNO3 हो जाएगा और प्लस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और इसकी जब रिएक्शन हमने कराई तो कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और प्लस का 2H2 हो जाएगा। संतुलित समीकरण हमारा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा बताते हैं। अगर अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया है तो अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो LHS ये लेफ्ट वाला होता है ये अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। और जो राइट में होता है ये उत्पाद होता है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले तत्वों को लिखते हैं, फिर राइट वाले तत्वों को इधर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है। तो सोडियम कितनी बार है, आप लोग को देख सकते हैं कि सोडियम कितनी बार है, एक बार है। तो एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर सोडियम कितनी बार है, आप कहोगे यहाँ पर सोडियम 2 बार है। सोडियम कितनी बार है, 2 बार सोडियम है। और फिर उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है, तो ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो कितना हो गया, 1 4 मतलब 5 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन कितनी बार है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है और यहाँ पर 1 बार, यानी यहाँ पर 5 बार ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। आप क्या देखेंगे, हमारे पास सोडियम भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये 2 हो गया और ये 3, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है विकारक में। और देखते हैं उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है। तो उत्पाद में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो सिर्फ 2 है, 2 लिख लेते हैं। और अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या हो गया, अब सल्फर। सल्फर को देखते हैं, सल्फर की संख्या कितनी है। सल्फर, तो सल्फर की संख्या जो हमारे पास है कितनी है, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर की संख्या 1 ही है, देख सकते हैं उत्पाद में। तो इसको संतुलित करना है। सबसे पहले देखते हैं, सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है। तो देखो इसको हमें संतुलित करने के लिए इसे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तब हमारा सोडियम सोडियम संतुलित हो जाएगा। यानी इसको हम किससे करेंगे, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो यानी हमारा सोडियम संतुलित हो गया। अब देखते हैं क्या कुछ चेंज आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 हो गई। 4 और 2 6 हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन भी बदल गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, लेकिन अब यहाँ भी ये 2 हो चुका है, यहाँ पर भी 2 हो चुका है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं कि जो ये सल्फर है, सल्फर कितना है, सल्फर भी अकेला ही है। उसके बाद देखो इधर देखते हैं कि ये तो हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है सोडियम। ऑक्सीजन इधर देखते हैं, ऑक्सीजन इधर इधर कितना है, तो ऑक्सीजन आप कहोगे इधर 4 है और इधर कितना 5 है। इसको हमें कितना करना है, 6 करना है। इसलिए यहाँ पर भी हम क्या 2 ऐड कर देंगे। जब इसको में हम हाइड्रोजन में 2 ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन में अगर हम 2 ऐड करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, तो 5 थे, लेकिन यहाँ पर अब ऑक्सीजन 2 हो चुका है, इसलिए ये हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी सेम हो चुका है और सल्फर तो हमारा अकेला ही था और अब भी अकेला ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। संतुलित समीकरण हमारा कौन सा है, तो ये है 2NaOH प्लस का हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा और इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो Na2 हो जाएगा और SO4 प्लस का 2H2O। तो ये हमारा संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण। दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको सॉल्व कराते हैं। तो चलिए दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो इसको मैं बहुत ही आसान ऐसे बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सोडियम कितनी बार है, तो आप लोग बताएंगे सोडियम 1 बार है। तो सोडियम 1 बार है, ठीक, सोडियम 1 बार, सोडियम 1 बार। तो ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, और ये लेफ्ट है और ये राइट मान लो इसको। तो यहाँ पर सोडियम देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। और यहाँ पर राइट में सोडियम कितनी बार है, तो आप कहोगे 1 बार है। आप देखते हैं कि जो Cl है,
लेफ्ट में Cl कितनी बार है, क्लोरीन एक बार, और इधर भी क्लोरीन कितनी बार है, तो आप कहोगे क्लोरीन एक बार है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, जो सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर कितनी बार है, तो सिल्वर एक बार है, और इधर भी सिल्वर कितनी बार है, सिल्वर एक बार है। यानी कि जो 3 है ये तो बराबर। अब हमारा लास्ट वाला होगा कि बराबर है कि नहीं। अब देखते हैं जो NO3 है, NO मतलब नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की संख्या होगी वो कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। यानी कि आप देख सकते हो कि सोडियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी सोडियम 1 ही है, और यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो यहाँ भी क्लोरीन 1 ही है, और यहाँ पर सिल्वर 1 है तो यहाँ भी सिल्वर 1 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। यानी कि ये समीकरण पहले से संतुलित है, तो इसको संतुलित नहीं करना है, ये पहले से संतुलित है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।